हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो ये हमारा फिजिक्स रिवीजन का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग कर्व और अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कर्व्स में बेसिकली हम लोग स्ट्रेट लाइन, फिर पाराबोला और कुछ और बेसिक कर्व्स हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। और अलजेब्रा में एक जो हमारा आता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हमेशा वो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको वेरिएशन निकालना पड़ेगा। इवन आपको इक्वेशन भी दे दिया जाएगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इक्वेशन होता है, वो भी पैराबोला होता है। तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पहले देखिए, एक जो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया 0,0। तो किसी भी पॉइंट को हम लोग उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होगा, ये आप लोगों को पता ही है। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का, वो है आपका स्ट्रेट लाइन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आप इसका एप्लीकेशन लगभग फिजिक्स में हर जगह आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और इससे हम लोग क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये रहा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए इसका जो दो चीज़ होता है, एक तो इसका स्लोप और इसका इंटरसेप्ट, मतलब कि ये फाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। अगर हम इसका जनरल अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है, ये इसका y इंटरसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू 5x प्लस 4। ठीक है, तो ये जो 4 है ये हमें ये बताता है कि y एक्सिस पर ये स्ट्रेट लाइन कहाँ y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। और जो x के आगे का जो कोफिशिएंट है वो हमें क्या स्लोप देता है। स्लोप क्या होता है, x एक्सिस से पहले हम क्या करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग उस लाइन का एंगल मेजर करेंगे। मान लीजिए कि थीटा है, स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, तो ये जो m होता है ये होता है tan थीटा। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमें दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लिया कि ये स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x1, y1, और अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरा x2, y2, तो मेरा जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा tan थीटा। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो कई बार आपको सीधे पूछ लेता है कि मान लिया कि कोई भी एक इक्वेशन दे दिया है कि मान लीजिए कि बी वाई प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछेगा कि इसमें स्लोप क्या है, तो आप इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए। कैसे रिड्यूस कीजिएगा कि बस हम y का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, हम इसको 1 बना लेंगे और जितना भी x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसको 0 के राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ये हो जाता है। आप लोग को वेरिएबल में थोड़ा दिक्कत हो तो चलिए कि एग्जांपल ही लेते हैं। मान लिया कि 4x प्लस 4y प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -5/4x माइनस 3/4। तो ये मेरा इंटरसेप्ट हो गया, ये मेरा स्लोप हो गया। स्लोप निगेटिव का क्या मतलब है, स्लोप निगेटिव का ये मतलब है कि tan थीटा क्या हो गया, निगेटिव, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा। तो इस तरह का बनेगा आपका स्लोप, ठीक है। यहाँ पर ये निगेटिव स्लोप का ये मतलब है। देखिए नेक्स्ट चीज़ होता है कि आपसे ये पूछता है कि बहुत सारा क्वेश्चन में आप देखिएगा कि वेरिएशन पूछता है कि कौन सा ग्राफ सही है कौन सा नहीं है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। एक आपका इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट इक्वेशन, x/a प्लस y/b इक्वल टू 0 1, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये इस तरह का इसका बनता है ग्राफ, और ये आपका हो गया y इंटरसेप्ट हो गया, और ये आपका हो गया x इंटरसेप्ट हो गया। तो ये बेसिकली a के बराबर होता है और ये होता है आपका b के बराबर। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन के, इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग एप्लीकेशन का बात करते हैं, ये तो चलिए थ्योरी हो गया, बहुत लोगों को ये बोरिंग लगेगा। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका अगर हम बात करते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो एक्स ग्राफ आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये मान लिया कि ये हमारा है कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये x हो गया, ये t हो गया, ये डिस्टेंस बाई टाइम ग्राफ है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जैसे जैसे मेरा टाइम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ ये होगा नहीं, डिस्टेंस कभी 0 होगा नहीं, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस कितना हो रहा है, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पर 2 सेकेंड है, यहाँ पर है 3 मीटर, तो 2 सेकेंड पर हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है 3 मीटर। तो ये ग्राफ हमें ये सारा इंफॉर्मेशन देता है। अब xt ग्राफ का जो स्लोप होता है, मतलब कि tan थीटा, वो क्या देगा, हमारा वेलोसिटी देगा, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन में पढ़िएगा और इसके बाद मैं डिफरेंशिएशन ही डिटेल में डिस्कस करूँगा कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है dy/dx, या फिर अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें तो वो हो जाएगा dx/dt। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x देता है, ठीक है। तो अगर xt ग्राफ में स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी आ गया। तो ये सिंपल था, आपको फिर उसी तरह से आपको vt ग्राफ दे देगा कि कुछ इस तरह का vt मेरा ग्राफ है, ठीक है। तो इसका आप स्लोप निकालिएगा तो क्या आ जाए, क्या हमारा देगा, एक्सीलरेशन। तो ये जो था ये था आपका स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। अब चलिए, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा पैराबोला। पैराबोला का कहाँ यूज़ है, आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होगा, y इक्वल टू kx² या फिर x इक्वल टू ky², ठीक है। ये कांस्टेंट है, आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया कि y इक्वल टू 3x², ये हमने एक पैराबोला का इक्वेशन लिख लिया। आपको कर्व भी ध्यान ही होगा, ये हमारा हो गया इस तरह का, ये हो गया हमारा पैराबोला, और इस पैराबोला का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। तो आप इसे कहाँ पढ़ते हैं, आप जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं ना, वो पैराबोला ही होता है। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx² अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, अगर मतलब मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं इस पर ज़्यादा इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कुछ इस तरह से ax माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह का कुछ ये ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा जो पैराबोला है वो कुछ मतलब एक पैराबोला का ही एक ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसका बहुत सारा फॉर्म है, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ओनली फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसके बाद एक आपका आता है हाइपरबोला। हाइपरबोला इस तरह का कर्व होता है, और अगर आप इसका इक्वेशन देखिएगा तो वो हो जाएगा x² माइनस y² b² इज इक्वल टू 1। ये नीट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है।
एक इसी में एक होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का आता है, ठीक है। ये यहाँ पर मेरा y हो गया, ये मेरा पर यहाँ पर मेरा x हो गया। अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स में जैसे पढ़ते हैं कि अगर हमारा जो आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो उसमें पीवी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पीवी यहाँ पर ये अगर इसका कर्व बनाइएगा तो कुछ इस तरह का आता है, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। या फिर अगर आप एडियाबेटिक कर्व का अगर डायग्राम अगर ग्राफ बनाए तो पीवी रेस्ट टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, तो ये भी कुछ इसी तरह का आता है, ठीक है। तो ये भी नियरली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन एग्जैक्ट हाइपरबोला वो नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मेरा पी हो गया, यहाँ पर वी हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक कर्व्स हैं जिसका आपको यूज़ थ्रू आउट द फिजिक्स में पड़ेगा। अगर आप इसका नाम जान लेते हैं तो काफ़ी आसानी होगा इसको इंटरप्रेट करना। तो अब देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपको कोई प्रॉब्लम दे देगा, उसके बाद फिर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट ग्राफ। तो उसमें देखिए बहुत बार होता है कि ग्राफ हमें फाइंड करना होता है। तो उसमें क्या कीजिए कि आप x को वेरी कीजिए, x पर पॉइंट लीजिए, फिर आप y कैलकुलेट कीजिए कि क्या आ रहा है, फिर दूसरा x लीजिए, फिर उस पर एक फिर देखिए कि y का नेचर क्या होता है हो रहा है। तो आप इस हिसाब से प्रोसीड करते जाइएगा, तो आपको जो कौन सा ग्राफ होगा उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ग्राफ। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कुछ नहीं है, बस आपको इसमें फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। इसका आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इसका रूट का बात करूं तो क्या आ जाएगा, x1 x2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, अब ये अगर आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आपको एस यू ए का वैल्यू पता है, आपको टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आपका इसी फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूं तो आपका आ जाएगा a बाई 2t स्क्वायर प्लस यू टी माइनस एस इक्वल टू 0। यहाँ से आप t1 t2 t का रूट निकाल सकते हैं, उसमें से आप फिर ऐसे मतलब आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो फाइंड कर जाएगा, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो आप उसे सिंपली डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये बेसिक मैथ्स का ये था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, और इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए तो है नहीं, सिंपल एक जस्ट एक ये रिवीजन पर्पस से है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को डिस्कस करूँगा। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जो पहले का जो 2 वीडियो है आप उसको भी देख लीजिए, एक लॉगरिथम पर है और ट्रिग्नोमेट्री पर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।